अगर आपने केपी टेक्नोलॉजी में 5 साल पहले अगर आपने 1 लाख लगाया होता तो आज दोस्तों वो 14 लाख से भी ज्यादा का रुपया बन गया होता। और दोस्तों अगर आपने एच में 5 साल पहले अगर इसमें 1 लाख लगाया होता तो दोस्तों आपको 800% से भी ज्यादा का रिटर्न आपके पास होता। और दोस्तों अगर आपने डिक्सन टेक्नोलॉजी में 1 लाख लगाया होता तो आज दोस्तों डिक्सन टेक्नोलॉजी आपको 15 लाख से भी ज्यादा का रिटर्न बनाकर दे सकती थी। तो दोस्तों स्टॉक मार्केट में बड़ा पैसा वही बनता है जो नए ट्रेंड्स को दोस्तों वक्त से पहले समझ लेते हैं। तो दोस्तों आज भी एक नया अपॉर्चुनिटी का वक्त है। एआई, ईवी, ग्रीन एनर्जी, डिफेंस, ईएमएस, मैन्युफैक्चरिंग। तो दोस्तों ये सारे सेक्टर है जो फ्यूचर में जो 5-10 सालों में आपको दोस्तों 10x 20x रिटर्न देने का दम रखते हैं और बिल्कुल रखते हैं। और दोस्तों दोस्तों निफ्टी और सेंसेक्स को देखोगे तो यहाँ पर भी गिरावट ही नजर आ रही है। मिड कैप स्मॉल कैप देखोगे तो एक सच ये भी है, आप देखोगे टॉप से तो भारी भयंकर गिरावट है। और दोस्तों गिरावट ही वो सबसे सही वक्त होता है जब मल्टी बैगर ढूंढने का जो सबसे अच्छा वक्त होता है दोस्तों, तो गिरावट ही होता है। जब बियर मार्केट होता है वही सबसे अच्छा समय होता है शेयर मार्केट में निवेश करने का। तो दोस्तों से जो मतलब कि इसमें मल्टी बैगर ढूंढने का भी कुछ तरीका होता है। तो कैसे इसको फाइंड आउट करें कि कौन सा सेक्टर ऐसा है जिसमें मल्टी बैगर बन सकता है दोस्तों, या कौन सी ऐसी कंपनी है जो मल्टी बैगर बनने का दम रखती है। तो दोस्तों वो कंपनियों पर फोकस करो जिसका स्ट्रॉन्ग रेवेन्यू एंड प्रॉफिट ग्रोथ हो, जिसके ऊपर कर्जा कम हो और उसका बैलेंस शीट मजबूत हो। तो दोस्तों और जो कंपनी इमर्जिंग सेक्टर से आती हो, और दोस्तों जो कंपनी इमर्जिंग सेक्टर से हो अगर वो सही समय पर आप उसको पकड़ते हो तो आपका चांस मजबूत बन जाता है कि आपको फ्यूचर में मल्टी बैगर बनने का दम मतलब मिल सकता है। अगर आप किसी थकेले सेक्टर में पैसा लगाते हो, थकेले सेक्टर की कंपनी को लेते हो, तो मतलब फ्यूचर में आपका पैसा डाउन भी हो सकता है। और ऐसा भी नहीं रहता है कि इमर्जिंग सेक्टर आपने पैसा लगा दिया तो आपका पैसा बन ही जाएगा। तो मार्केट में काफी आपको स्टडी भी जरूर करनी चाहिए। और दोस्तों इनोवेशन वाली जो कंपनियां होती हैं जैसे एवी, ईवी, डिफेंस, टेक, तो ऐसे सेक्टर की ऐसी कंपनियों पर भी आपको नजर जरूर रखनी चाहिए। और जो कंपनियां अंडर वैल्यूड हो, अभी दोस्तों मार्केट में गिरावट हुआ है तो काफी सारी कंपनियों का पी दोस्तों काफी निचले स्तर पर आ चुकी है। तो ऐसा सबसे सही वक्त यही है मार्केट में पैसा लगाने का या आपको स्टडी करने का। दोस्तों नेक्स्ट मल्टी बैगर जो 2025 से 30 के लिए बन सकती है दोस्तों, उसमें से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट एआई जो सेक्टर है ये भी काफी इंटरेस्टिंग सेक्टर है। इसमें देखेंगे नेटवर्क टेक्नोलॉजी, ई2ई, परसिस्टेंट सिस्टम। तो दोस्तों ये तीनों कंपनी काफी इंटरेस्टिंग हैं। इसमें आप देखोगे नेटवर्क टेक्नोलॉजी दोस्तों, इसमें आप देखोगे ऑल टाइम हाई 64% का दिखा रहा है और टॉप से लगभग लगभग 25% दोस्तों ये कंपनी साफ हो चुकी है। ये वही कंपनी है जिस पर कुछ समय पहले तक दोस्तों जो रिटेल इन्वेस्टर्स है वो टूट पड़े थे, क्योंकि ये कंपनी डेली हाई हाई टू हाई ही मारती ही जा रही थी। तो रिटेल इन्वेस्टर्स को ऐसी कंपनी ज्यादा पसंद आती है जो लगातार ऊपर ही जाती है। लेकिन जब मार्केट में गिरावट होता है ये उनको बर्दाश्त नहीं होता है। ये जब गिरावट होता है तो वो कंपनियां उनको खराब लगने लगती है और उसमें से बेचकर निकलने लगते हैं। लेकिन जो बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं, जो एस इन्वेस्टर्स होते हैं, वो दोस्तों गिरावट में ही कंपनियों को स्टडी करते हैं। तो आपको भी गिरावट में हुआ, मतलब इस कंपनी में गिरावट हुआ है तो आपको ऐसे समय पर इस कंपनी में भी स्टडी जरूर करनी चाहिए। इसका सेल्स देखोगे लगातार ग्रो हुआ है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखोगे लगातार ग्रो हुआ है, नेट प्रॉफिट देखते हो यहाँ पर भी काफी शानदार ग्रोथ ही नजर आ रहा है। और दोस्तों अगली कंपनी ई नेटवर्क, इसमें देखोगे तो 1300% से ज्यादा का रिटर्न दिख रहा है। और टॉप से देखोगे दोस्तों तो 60% के आसपास का इसमें डिस्काउंट दिख रहा है। और काफी बड़ी ढंग से दोस्तों ये बुरी ढंग से दोस्तों ये टूट चुकी है ऊपर से। और इसका आप देखोगे सेल्स में काफी शानदार ग्रोथ है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखोगे तो यहाँ पर भी ग्रोथ ही नजर आएगा आपको। और दोस्तों इस कंपनी में अगर आप नेट प्रॉफिट देखते हो तो यहाँ पर भी ग्रोथ नजर आएगा। तो और दोस्तों अगली कंपनी परसिस्टेंट सिस्टम, ये ऑल टाइम इसका रिटर्न देखोगे तो 5600% से भी ज्यादा का रिटर्न दिख रहा है। और टॉप से दोस्तों 10% का इसमें डिस्काउंट दिख रहा है। और दोस्तों इसका भी सेल्स ग्रो हो रहा है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट ग्रो हो रहा है, नेट प्रॉफिट देखोगे तो नेट प्रॉफिट भी ग्रो हो रहा है। लेकिन दोस्तों कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बोलेंगे अभी ये तो कंपनी लार्ज कैप कंपनी बन चुकी है, 80 करोड़ से भी ज्यादा का इसका मार्केट कैप हो चुका है, तो अब यहाँ से कैसे मल्टीबाइगर बन सकता है। तो दोस्तों आपके भी मन में सवाल उठना बिल्कुल उठ सकता है, सवाल बिल्कुल उठ सकता है कि मार्केट कैप इतना बड़ा हो चुका है तो कैसे मल्टीबाइगर बन सकता है। तो दोस्तों इसका अभी दिसंबर मंथ का इसका नेट प्रॉफिट कितना हुआ है, 373 करोड़।
एग्जाम्पल के लिए दोस्तों मैं आपको टीसीएस के आंकड़े को दिखाता हूं। टीसीएस का सेल्स देखोगे तो सेल्स में आपको ग्रोथ नजर आएगा, और इसका सेल्स देखोगे तो एक दिसंबर मंथ का सेल्स कितना हुआ है, 63,000 से भी ज्यादा का हुआ है। वही दिसंबर मंथ में ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखोगे 17,000 से ज्यादा का हुआ है। और दोस्तों दिसंबर मंथ का नेट प्रॉफिट आप देखते हो टीसीएस का 12,444 करोड़ हुआ है। और परसिस्टेंट सिस्टम का कितना हुआ है, वो 444 करोड़ से भी कम है। यानी हजार तो छोड़ ही दो, 444 करोड़ से भी कम का नेट प्रॉफिट हुआ है परसिस्टेंट सिस्टम में। तो दोस्तों मैं ये नहीं कहता हूं कि परसिस्टेंट सिस्टम कल ही के दिन टीसीएस बन जाएगी या बन बन सकती है, लेकिन दोस्तों टीसी परसिस्टेंट सिस्टम का बिजनेस इतना स्ट्रांग है, अपने आप को ऐसे ग्रो कर रही है, अपने आप को ऐसे फैला रही है कि दोस्तों उसमें काफी ग्रोथ नजर आता है। वो कंपनी बड़ी बनने का दम रखती है, और बिल्कुल रखती है। और टीसीएस सिस्टम यूं ही बड़ी नहीं हो गई, ये भी कभी स्मॉल कैप थी, कभी मिड कैप थी, कभी बहुत ही छोटी कंपनी हुआ करती थी। आज लेकिन वो ग्रो करके बड़ी कंपनी बन चुकी है। और दोस्तों ये जो सेक्टर है ये काफी विशाल, काफी ह्यूज सेक्टर है। तो परसिस्टेंट सिस्टम के पास काफी बड़ा चांस है। आपको कुछ नोट करना चाहिए, आपको मार्केट कैप को देखने से पहले इस कंपनी पर स्टडी जरूर करनी चाहिए। और रिटर्न देखेंगे दोस्तों तीनों कंपनियों में, तो परसिस्टेंट सिस्टम के पास सबसे ज्यादा रिटर्न दिख रहा है, और E2E में भी रिटर्न दिख रहा है। नेटवेब टेक्नोलॉजी को देखोगे तो टॉप से काफी गिरी हुई है। तो काफी इंटरेस्टिंग दोस्तों ये सेक्टर की ये कंपनी है, आपको इन पर स्टडी जरूर करनी चाहिए। अगली दोस्तों जो सेक्टर है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स एंड ग्रीन एनर्जी सेक्टर, इसमें भी दोस्तों देखेंगे केपी टेक्नोलॉजी, केपीआई ग्रीन, सर्वोटेक पावर। तो दोस्तों ये भी कंपनी काफी इंटरेस्टिंग है। केपीआई ग्रीन को आप देखते हो रिन्यूएबल एनर्जी में काम कर रही है। केपी टेक्नोलॉजी को देखोगे ईवी सॉफ्टवेयर एंड ऑटोमेशन में लीडर है दोस्तों ये कंपनी। सर्वोटेक को देखोगे दोस्तों ये ईवी चार्जिंग में काम कर रहा है। तो आपको इन कंपनी को भी स्टडी जरूर करनी चाहिए, बिकॉज दोस्तों इसमें काफी गिरावट इसमें इन कंपनियों में भी हो चुका है। कैपिट को देखोगे टॉप से 26% का डिस्काउंट दिख रहा है। वही 5 साल का रिटर्न देखते हो तो 1400% से भी ज्यादा का रिटर्न दिख रहा है। आप केपीआई ग्रीन को देखोगे 5 साल का रिटर्न देखोगे तो लगभग 604% का रिटर्न हुआ है। और अभी 5 साल इस कंपनी को मार्केट में लिस्ट हुआ भी नहीं है, 2022 के आसपास का इसका मतलब लिस्टिंग है। और इसमें देखोगे टॉप से दोस्तों 37% से भी ज्यादा का गिरावट नजर आ रहा है। आप सर्वोटेक को देखोगे 5 साल का रिटर्न, तो दोस्तों 5 सालों में 4800% से ज्यादा का रिटर्न हुआ है। यानी आपने 5 साल पहले 1 लाख लगाया होता तो आज आपका 48 लाख से भी ज्यादा का रिटर्न बन चुका होता। लेकिन दोस्तों सच्चाई ये भी है कि 5 साल पहले सर्वोटेक कंपनी को फाइंड आउट करना किसी के लिए आसान काम नहीं था, क्योंकि किसी को ऐसा नहीं पता था कि ये चार्जिंग वाली कंपनी इतनी बड़ी बन सकती है। क्योंकि किसी के पास भी इतना इतना मतलब सोर्स तो नहीं होता है कि 5 साल पहले पेनी कंपनी को कोई पकड़ के उसमें 1 लाख डाल देगा। रिस्की होता है, क्योंकि विकास दोस्तों बहुत ही रिस्की होता है। और कोई डाल भी देता है तो कुछ समय बाद जब उसमें गिरावट होती है तो निकल कर वो भाग ही जाता है। तो दोस्तों वही है कि ऐसी कंपनियों को फाइंड आउट करना बहुत ही रेयर होता है, बहुत ही मुश्किल होता है। लेकिन जिसने ले लिया उसकी तो लाइफ चेंज ही हो चुकी है। और टॉप से देखोगे तो 36% के आसपास का इसमें भी गिरावट नजर आ रहा है। 5 सालों का दोस्तों रिटर्न देखेंगे 4800% के आसपास रिटर्न दिख रहा है सर्वोटेक का। केपीआई ग्रीन में देखोगे 600% के आसपास का रिटर्न है। 1400% से भी ज्यादा का रिटर्न केपी टेक्नोलॉजी में है। दोस्तों तीसरा सेक्टर जो केमिकल सेक्टर है ये भी काफी इंटरेस्टिंग सेक्टर है। इस सेक्टर को दोस्तों भूलना नहीं चाहिए। आजकल दोस्तों कोई भी काम होता है, कुछ भी होता है, हर एक चीज में केमिकल जरूर यूज होता है। तो दोस्तों ऐसे में जो कंपनियां हैं, केमिकल वाली कंपनियां हैं, इन पर स्टडी जरूर करनी चाहिए। आयतर इंडस्ट्रीज दोस्तों स्पेशलिटी केमिकल में इसका बिजनेस है, काफी शानदार बिजनेस है, ये भी काफी शानदार कंपनी है। यशो इंडस्ट्रीज आप देखोगे ये भी काफी शानदार काम कर रही है। फूड में मतलब जो केमिकल लगता है वो भी केमिकल बनाती है। अरोमा अरोमा केमिकल देखोगे ये भी वो बनाती है। रबर केमिकल दोस्तों देखोगे ये भी बनाती है। तो काफी शानदार इसका भी बिजनेस है। दोस्तों अगला जो कंपनी है जेजी केमिकल, ये भी दोस्तों काफी इंटरेस्टिंग कंपनी है। जेजी केमिकल काफी इंटरेस्टिंग कंपनी है। इस कंपनी में दोस्तों एमआईटी का पैसा लगा हुआ है। और दोस्तों एमआईटी एक ऐसा फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स है जो दोस्तों मल्टी बैगर फाइंड आउट करने का उसका बहुत ही सुनहरा, बहुत ही अच्छा उसका हिस्ट्री रहा है। उसका पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है। तो आपको ऐसी कंपनी पर स्टडी जरूर करनी चाहिए। अब एथर को देखो कि टॉप से काफी भयंकर गिरावट में नजर आ रही है। आप दोस्तों एशो इंडस्ट्रीज को देखोगे यहाँ पर भी गिरावट नजर आ रही है। आप अगर जेजी केमिकल को देखोगे यहाँ पर भी एक बड़ी गिरावट ही नजर आ रही है। आप इन कंपनी को रिटर्न देखोगे तो ऐसा रिटर्न ज्यादा दिखेगा नहीं। और
जेजी केमिकल में रिटर्न दिख रहा है, लेकिन अभी ज्यादा दिन इसको मार्केट में लिस्ट हुआ ही नहीं है। 2024 की इसकी लिस्टिंग है। और दोस्तों अगला सेक्टर जो है फाइनेंशियल सेक्टर, फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर। दोस्तों ये भी काफी इंटरेस्टिंग सेक्टर है। इस सेक्टर में बैंकिंग भी आते हैं, बैंक भी आते हैं, लेकिन दोस्तों मैं बैंक से थोड़ा मुझे मतलब अच्छा नहीं लगता है। आपको हो सकता है कि बैंकिंग सेक्टर में बैंकिंग कंपनी आपको पसंद आती हो, लेकिन दोस्तों मैं इस सेक्टर की कुछ फाइनेंशियल सेक्टर की कुछ कंपनियों को काफी मैं स्टडी करता हूँ। जैसे दोस्तों सीडीएसएल और केफिन टेक्नोलॉजीज। ये अगर आपको इंडियन शेयर मार्केट पर भरोसा है दोस्तों, तो आपको इन कंपनी को स्टडी जरूर करनी चाहिए। बिकॉज दोस्तों अगर आप कोई भी शेयर खरीदते हो तो वो शेयर किसके पास जाता है, कहाँ पे डिपॉजिट होता है? तो दोस्तों वो सीडीएसएल के पास जाता है। हालांकि उसमें सीडीएसएल भी है, एनएसडीएल भी है, लेकिन दोस्तों मोस्टली बिजनेस 70% से भी ज्यादा का बिजनेस दोस्तों सीडीएसएल के पास ही है। तो आपका शेयर सीडीएसएल के पास जाता है। अब ये शेयर मार्केट बंद होने वाला है नहीं। तो दोस्तों अगर आपको लगता है इंडियन शेयर मार्केट में ग्रोथ होगा, इंडियन शेयर मार्केट फ्यूचर में बड़ा बन सकता है, फ्यूचर में बहुत कुछ कर सकता है, तो आपको इस कंपनी पर स्टडी जरूर करनी चाहिए। अगर म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री पर आपको भरोसा है, तो दोस्तों आप केफिन टेक्नोलॉजी को भी स्टडी जरूर कर सकते हैं। ये दोनों कंपनी एक्चुअली काफी इंटरेस्टिंग कंपनियां हैं और काफी प्रेडिक्टेबल कंपनी है दोस्तों। अगर आप देखोगे मार्केट में ग्रोथ रहेगा, मार्केट बुल रन में रहेगा, तो ये कंपनी टॉप मारती नजर आएंगी। लेकिन दोस्तों मार्केट गिरावट रहेगा, मार्केट में बियर मार्केट आएगा, तो ये गिरेंगी। अभी मार्केट में बियर मार्केट चला तो आप देखोगे 35% ऑफ से साफ हो चुका है। तो दोस्तों ये कंपनियों में बहुत ही प्रेडिक्टेबल इनका बिजनेस है। इनको बुल रन में आपको नहीं ध्यान देना चाहिए। जब गिरावट होती है तो ऐसे समय में दोस्तों ये कंपनियों को कैच करने का समय सबसे अच्छा सुनहरा समय होता है। तो ऐसे में दोस्तों आपका पैसा भी डूबने का चांस कम रहता है। आपको पता है कि टॉप जब ये बुल मार्केट चल रहा है ये कंपनियां भागेंगी, तो आपको थोड़ा बचना चाहिए। जब आपको पता है कि ये बियर मार्केट है, ये कंपनियां गिरेंगी, तो ऐसे समय पर उन कंपनियों को आपको स्टडी करनी चाहिए। बहुत ही इनका प्रेडिक्टेबल बिजनेस है, तो आपको इन कंपनियों पर स्टडी जरूर करनी चाहिए। दोस्तों केफिन को देखोगे 39% टॉप से गिरावट में नजर आ रही है। अभी जब से मार्केट में गिरावट हुआ, बियर मार्केट हुआ, इसमें भी देखोगे काफी, इसको चार्ट में भी देख के आपको पता चल जाएगा। और दोस्तों इन कंपनियों का चार्ट भी मोस्टली दोस्तों सेम ही आपको नजर आएगा। जब आप देखोगे चार्ट में भी आपको सेम ही नजर आएगा इसका चार्ट। दोनों कंपनियों का चार्ट में आप देख सकते हो। जब बियर मार्केट हुआ तो टॉप दोनों करती गई, मार्केट में गिरावट हुआ दोनों कंपनियां गिर गई। और रिटर्न देखोगे 5 साल का तो काफी शानदार रिटर्न भी दिख रहा है। और 5 साल इन कंपनियों को लिस्ट हुए अभी हुआ भी नहीं है दोस्तों। आप केफिन टेक्नोलॉजी तो अभी 2 ही 2.5 साल हुआ रहेगा इसको लिस्टिंग होके। 105% का भी शानदार रिटर्न है और 768% का रिटर्न के सेंट्रल डिपोजिटरी में है। और दोस्तों आपको कौन सा सेक्टर इंटरेस्टिंग लगता है, आपको कौन सी कंपनी मतलब इंटरेस्टिंग लगती है, दोस्तों आप चाहो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिख सकते हो। और दोस्तों एक डिस्क्लेमर देना चाहेंगे, आई एम नॉट रजिस्टर्ड एडवाइजर। कुछ भी बाय और सेल करते हो उससे पहले आप दोस्तों अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात कीजिए, डिस्कस कीजिए, सलाह कीजिए दोस्तों, देनी कोई कॉल लीजिए। और दोस्तों अगर आप चाहो तो आप चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर सकते हो, लाइक कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो। और दोस्तों मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए दोस्तों हैप्पी इन्वेस्टिंग।